नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है कुछ मैं कहूं कुछ तुम सुनो। दीपशिखा श्रीवास्तव दीप इसकी रचनाकार हैं। संस्कृत से उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से B.Ed की शिक्षा हासिल की। संस्कृत की प्राध्यापिका और विभागाध्यक्ष रही लंबे समय तक। साहित्य सृजन, कविता, गज़ल, नज़्म, मुक्तक, हाइकू, कहानी, लघु कथा, नाटक, नुक्कड़ नाटक, साहित्य की सभी विधाओं में लिखती रही हैं। रस तरंगिणी नामक सांस्कृतिक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महिला काव्य मंच भी चलाती हैं। उनकी कविताओं का यह संकलन है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए कुछ कविताएं इसमें पढ़ता हूँ ताकि आपको ये भान हो सके कि दीपशिखा श्रीवास्तव दीप किस तरह की कविताओं का सृजन करती हैं। लक्ष्य भेद। उठो मनु की संतानों, हिम्मत हार बैठना निष्कर्ष नहीं। निश्चय ही श्रम से जीत सकते हैं जीवन संग्राम। आलसपूर्ण हृदय का कहीं कोई उत्कर्ष नहीं। पौरुष वही जो बदल सके प्रारब्ध को, मनुष्य वही जो पूर्ण करे आरब्ध को। थकना, रुकना, त्यागना, आराम और विश्राम अब स्वीकार्य नहीं। उठो मनुष्य के संतानों, हिम्मत हार बैठना निष्कर्ष नहीं। माना समय बलिष्ठ है पर मानव प्रण अभिष्ट रहे। जीत सके ना जो समर, ऐसा कोई संघर्ष नहीं। गतिशील जीवन ध्येय रहे, उद्यम ही सदा प्रिय रहे। अविरल निरंतर बढ़ते जाना, उत्साह तुम्हारा पाथेय रहे। काल की इस सघन ताप से जो कभी विगलित ना हुआ, जागृत वही मनुष्य है जो पथ से विचलित ना हुआ। चीर कर कलिका हृदय, नवयुग का निर्माण करो। स्वयं के लिए तो सब जिए, तुम जन जन का कल्याण करो। उठो मनु की संतानों, हिम्मत हार बैठना निष्कर्ष नहीं। संस्कृत की प्राध्यापिका हैं तो उनकी कविताओं में भी संस्कृत नृष्ट शब्द दिखते हैं। एक लंबी कविता है जो प्रकृति पर है। कसूरवार कौन? हे मानव, मैं धरा करती हूँ प्रश्न तुमसे बार बार। कब तक सहूँ मैं तुम्हारे प्रहार? मैं देती रही सदा ही तुम्हें प्यार और तुम करते गए मुझे ही लाचार। क्या मिला मुझे तुम पर अपना सर्वस्ववार? सिर्फ तिरस्कार। मैं पवन करता हूँ प्रश्न तुमसे बार बार। करता रहा तुम में मैं सदा ही प्राणों का संचार। मिलती है मुझसे ही तुम्हें शीतल बयार, और तुमने क्या दिया मुझे इसका प्रतिकार? सिर्फ तिरस्कार। मैं जल करता हूँ प्रश्न तुमसे बार बार। मेरे बिना ना होगा जीवन का विस्तार। मैं सींचता रहा तुम्हारा हृदय, मिटाता तुम्हारी तृषा। मुझसे ही बगिया जीवन की गुलजार, पर बदले में क्यों करते रहे तुम मेरा ही दोहन लगातार? मैं संपूर्ण प्रकृति करती हूँ प्रश्न तुमसे बार बार। जब मुझसे ही प्राप्त हुए तुम्हें अन्न, जल और प्राण के अधिकार, फिर क्यों करते हो तुम सदा ही मेरा तिरस्कार? ओ मूर्ख मानव, अपने ही कर्मों से अपने को छलते हो। अपनी नाश के तुम स्वयं ही हो कसूरवार, और फिर कहते हो मैं हूँ हादसों का शिकार। यह उपेक्षा, यह आचार तुम्हारे खुदगर्ज विचार करेंगे एक दिन तुम्हारा ही संहार। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। करो जागृत अपनी सुषुप्त चेतना को, और समझो मैं ही तुम्हारा भविष्य और हूँ वर्तमान का आधार। मुझे सहेजो, उसी में है तुम्हारा कल्याण। तब ही अगली पीढ़ी को दे सकोगे सुंदर जीवन का उपहार, और यही होगा तुम्हारा सच्चा पुरस्कार। ऐसी सुंदर धरोहर पाकर रहेगा यह जग सदा ही तुम्हारा कर्जदार। दीप की कविताएं अलग अलग बिंब लिए हुए हैं, अलग अलग खंडों में उन्होंने बांटा है। रंग कुछ और भी में वे अलग तरह की कविताओं को लिखती हैं। एक कविता बहुत छोटी सी पढ़ूंगा, बवाल है उसका शीर्षक। खुद ही बुन लिया मैंने कैसा ये जाल,
दिवाली की सफाई बन गई अब मेरे जी का जंजाल, जिसमें हो रही है आज मैं अकेले ही हलाल, कैसे पाल लिया मैंने ये इतना बड़ा बवाल, किससे पूछूं जाकर मैं अब ये कठिन सवाल, दिल में है बस मुझे इस बात का मलाल, क्यों होता दिवाली पर इतना काम हर साल। एक गृहिणी की पीड़ा भावना, प्रकृति, समय, रोशनाई ख्यालों की परंपरा, प्रेरणा, हर तरह का भाव उनकी कविताओं में व्याप्त है। मातृभूमि की भी कविता है, दिल की नज़र से भी उन्होंने लिखा है, पर्व को भी उन्होंने अपनी कविताओं में समाहित किया है, सफ़रनामा भी है, नारी भी इसके अंदर है। यह कविता संकलन खरीदा जा सकता है। अगर आप उत्तम श्रेणी की संस्कृत निष्ठ कविताओं की, पारंपरिक कविताओं के पारखी हैं तो यह पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया है और मूल्य है 250 रुपये, पृष्ठ संख्या है 124। हर शुक्रवार को मैं कविताओं पर चर्चा करता हूँ इस स्तंभ में। इसके अलावा आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो साहित्य तक को देखना, सुनना, हमारे कार्यक्रमों को न भूलें। अच्छी कविताओं के चयन के लिए हमारे इस कार्यक्रम से आपको मदद मिल सकती है। सोमवार को मैं किसी और पुस्तक के साथ ठीक इसी समय आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।